है, सुनना मकसद नहीं है, सुनना जरूरी है, सुनना पहला स्टेज होता है, लेकिन उद्देश्य इसका है कि हम जुड़ें, और जो जुड़ेंगे वही जोड़ सकते हैं। इसलिए हम क्यों जुड़े, ये मकसद है। अगर बुद्ध का एक लाइन हम याद रखें तो एक शब्द है, वो है क्यों। अगर क्यों का सवाल हम करते जाएं तो बहुत हद तक हम सत्य के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए ये हमें समझना होगा कि कोई काम हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। तो अभी जो पाठन हो रहा है इसका उद्देश्य हम लोगों को, पहली बात तो है कि बुद्ध के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी होगी तो लोग जुड़ेंगे, और जो जुड़ेंगे वही लोगों को जोड़ेंगे, और जो ज्यादा इच्छुक है वो जोड़ते रह जाएंगे। महापुरुषों ने यही काम किया है, सत्य से जोड़ने का। अब रह गया कि हम एक ही दिन क्यों करते हैं। उसका उद्देश्य यह है कि हम पूरे समाज में, देश और विश्व स्तर पर एकता प्रस्थापित करना। और फिर दूसरा सवाल होता है बुधवार ही क्यों, क्योंकि बुधवार शब्द बुद्ध से जुड़ा हुआ है। अभी गांव और हम जाते हैं, बुधवार सभी लोग जानते हैं, लेकिन बुद्ध को नहीं जानते। अगर बुधवार को बुद्ध से जोड़ दिया जाए तो बहुत लोग जानकारी ले लेंगे। तो ये सब छोटे कारण हैं, उसके लिए हमें इतना बड़ा त्याग और तपस्या करना पड़ेगा, और लोगों को जोड़ने के लिए एकरूपता लाना होगा। अब एकरूपता के लिए एक दिन, समय और स्थान फिक्स करना। दूसरा उद्देश्य है कि अभी सुबह में हम लोग जितने लोग जुड़ते हैं, अच्छी बात है जुड़ रहे हैं, लेकिन ये भी मकसद नहीं है। मकसद जो लोग जुड़ रहे हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में 5 ही 10 आदमी साथ बैठे हैं, लेकिन बैठने का अभ्यास करें शाम को। सुबह तो हम पाठन करेंगे, सुनेंगे, और शाम को अपने अपने मोहल्ले में, यहाँ सभी को मौका नहीं मिलता है बोलने का, तो अपने अपने गांव में हम लोग जो सुने अभी उसी की चर्चा करें, उतने ही दिन का चर्चा करें। इसलिए तब हमारा जो उद्देश्य है भारत को बौद्धमय करने का, वो पूरा हो सकता है। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं, और आजाद बौद्ध आपके बादल सिंह बौद्ध जी से निवेदन करते हैं कि आगे कार्रवाई शुरू करें। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं आज के प्रबोधनकार माननीय आजाद बौद्ध साहब, सम्यक जीवी माननीय चरणदास साहब, आपसे अनुरोध है कि आज के आगे के कार्रवाई हेतु आप अपना संबोधन जारी रखेंगे। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय बादल बौद्ध साहब। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक माननीय छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। इस वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमारा पिछला जो चैप्टर था वो बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धर्म के लिए किसी प्रकार के देवत्व का दावा नहीं किया। उनका धर्म मनुष्य के लिए एक मनुष्य द्वारा खोजा गया धर्म था, यह ईश्वरीय नहीं था। इस चैप्टर पे हम रुके थे। आज हम जो है दूसरा भाग बुद्ध के धर्म के बारे में अलग अलग विचार यहाँ से शुरू करेंगे। दूसरों ने उनके धर्मोपदेश को किस प्रकार समझा, बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बौद्ध धर्म के कोई दो विद्यार्थी एक मत प्रतीत नहीं होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, कुछ के लिए विपश्यना ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, कुछ के लिए बौद्ध धर्म गुण धम्म है, कुछ के लिए यह सामान्य बाह्य धम्म है, कुछ के लिए इसमें शुष्क तत्व मीमांसा है, कुछ के लिए यह विशुद्ध रहस्यवाद है, कुछ के लिए यह संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, कुछ के लिए यह प्रत्येक मनोवेग और हृदय की भावना का क्रमबद्ध दमन है। बौद्ध धर्म के संबंध में
नाना प्रकार के और भी विचारों का संग्रह किया जा सकता है। विचारों में ये परस्पर भिन्नता आश्चर्यजनक है। इनमें से कुछ विचार ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में कुछ खास बातों के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे लोग वे हैं जो मानते हैं कि बौद्ध धर्म का सार समाधि या विपश्यना या गुणता में है। दूसरे विचार बौद्ध धर्म के अधिकांश लेखकों के प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी होने के परिणाम हैं। उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक और अनियमित है। उनमें से कुछ बौद्ध धर्म के विद्यार्थी ही नहीं है। वे मानव शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से संबंध विषय हैं। प्रश्न पैदा होता है क्या बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश नहीं था? जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी प्राय 2 बिंदुओं का संदर्भ लेते हैं। वे कहते हैं बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। प्रश्न है क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया था? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने भ्रातृत्व की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स का उत्तर हो सकते हैं? बौद्ध धर्म पर विचार करते समय इन प्रश्नों को प्राय कभी उठाया ही नहीं जाता। मेरा उत्तर यह है कि बुद्ध के पास एक सामाजिक संदेश है। उन्होंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन उन सभी प्रश्नों के आधुनिक लेखकों ने दबा दिया है। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण। भगवान बुद्ध ने धम्म का अलग ढंग का वर्गीकरण अपनाया। पहले वर्ग में उन्होंने धम्म कहा। उन्होंने एक दूसरा वर्ग अपनाया जिसे अधम्म कहा। यद्यपि इसे धम्म नाम से जाना गया, उन्होंने एक तीसरा वर्ग बनाया जिसे उन्होंने सद्धम्म कहा है। तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन का एक अलग नाम है। भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों वर्गों को आवश्यक रूप से समझा जाए, धम्म, अधम्म तथा सद्धम्म। नमो बुद्धाय। तीसरा भाग क्या है? जीवन की निर्मलता बनाए रखना धर्म है। जीवन की 3 तरह की निर्मलताएं, और शारीरिक निर्मलता क्या है? यहाँ एक मनुष्य जीव हिंसा से व्रत रहता है, चोरी से व्रत होता है, अकुशल कर्मों से व्रत होता है, इसे शारीरिक निर्मलता कहते हैं। वाणी की निर्मलता क्या है? यहाँ एक मनुष्य झूठ बोलने से व्रत रहता है। मानसिक निर्मलता क्या है? यहाँ एक भिक्षु जब कामाच्छंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में कामाच्छंद है। यदि वे कामाच्छंद से ग्रस्त नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझ में कामाच्छंद। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न कामाच्छंद की उत्पत्ति किस तरह होती है, और जब वह उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे त्यागा जा सकता है, तथा किस तरह भविष्य में कामाच्छंद उत्पन्न नहीं होता। यदि उसमें दुष्ट भाव या द्वेष होता है तो वह जानता है कि उसमें दुष्ट भाव द्वेष है। वह उसकी उत्पत्ति और त्याग को भी जानता है, और यह भी जानता है कि भविष्य में इस प्रकार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। यदि उसमें आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वे जानता है कि मुझ में आलस्य तंद्रा उत्पन्न है। यदि उसमें कुछ विचिकित्सा यदि संशय उत्पन्न रहती है तो वे जानता है कि मुझ में विचिकित्सा उत्पन्न है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार उसे त्यागा जाता है, और किस प्रकार भविष्य में
इसकी उत्पत्ति नहीं होती, यही मानसिक निर्मलता कहलाती है। जो शरीर, वाणी और मन से निर्मल हैं, निष्पाप, स्वच्छ और निर्मलता से युक्त हैं, उसे लोग निष्कलंक, अकुशल कर्म धो डालने वाला नाम से पुकारते हैं। निर्मलता 3 प्रकार की होती है: शरीर की निर्मलता, वाणी की निर्मलता तथा मन की निर्मलता। शरीर की निर्मलता क्या है? यहाँ एक मनुष्य जीव हिंसा से व्रत रखता है, चोरी से व्रत रहता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचारण से व्रत रहता है, इसे शरीर की निर्मलता कहते हैं। वाणी की पवित्रता क्या है? यहाँ एक मनुष्य झूठ बोलने से व्रत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से व्रत रहता है, यह वाणी की निर्मलता कहलाती है। मन की निर्मलता क्या है? एक मनुष्य लोभी अथवा द्वेषपूर्ण नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, इसे मन की निर्मलता कहते हैं। ये 3 प्रकार की निर्मलताएं। दुर्बलताएं भी होती हैं। दुर्बलताएं 5 तरह की हैं जो ज्ञानार्जन में दुर्बलता का कारण होती है। कौन सी 5? जीव हिंसा, चोरी, काम भोग संबंधी मिथ्याचारण, झूठ, शराब और नशीली वस्तुओं का सेवन, जो मनुष्य को निकम्मा बनाते हैं। ये 5 कारण हैं जो विफलता की ओर ले जाते हैं। जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। यहाँ एक भिक्षु काया के प्रति कायानुपसना करता हुआ विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनुष्य को काबू में किए हुए होता है। वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्सी हो विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुपस्सी हो विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों, धम्मों के प्रति धम्मानुपस्सी हो विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनुष्य को काबू में किए हुए होता है। 3 घात हैं। 3 घात कौन से हैं? तिल घात, दूसरा है चित्त घात और तीसरा है दृष्टि घात। तिल घात क्या है? एक मनुष्य प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचरण करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है, यह सील घात कहलाता है। चित्त घात क्या है? एक मनुष्य लोभी होता है, दौर्मनुष्य युक्त होता है, यह चित्त घात कहलाता है। दृष्टि घात क्या है? यहाँ कोई मनुष्य इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में कोई कुशल कर्म नहीं, कुशल अकुशल कर्मों का कुछ फल नहीं होता। ना यह लोक हैं, ना माता है, ना पिता है और ना शोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे भिक्षु नहीं है जो शिखर तक जा पहुंचे हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से निब्बान का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो, वो इसे दृष्टिघात कहते हैं। भिक्षु यह दुख और पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये 3 घात हैं। भिक्षुओं ये 3 लाभ हैं। कौन से 3 लाभ? पहला है सील लाभ, दूसरा है चित्त लाभ तथा तीसरा है दृष्टि लाभ। सील लाभ क्या है? एक मनुष्य प्राणी हिंसा से व्रत रहता है, चोरी करने से व्रत रहता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचारण से व्रत रहता है, कठोर बोलने से व्रत रहता है और व्यर्थ बोलने से व्रत रहता है, इसे सील लाभ कहते हैं। चित्त लाभ क्या है?
एक मनुष्य ना लोभी होता है और ना दुर्मनुष्य युक्त होता है, इसे चित्त लाभ कहते हैं। और दृष्टि लाभ क्या है? यहाँ कोई मनुष्य इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई कुशल कर्म नहीं। कुशल अकुशल कर्म का कुछ फल नहीं होता। ना यह लोक है, ना माता है, न पिता है, और ना स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे भिक्षु नहीं है जो शिखर तक जा पहुंचे। जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से निब्बान का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो, भिक्षुओं ये दृष्टि लाभ कहलाता है। भिक्षुओं ये 3 लाभ है। जी, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। 3 पूर्णताएं ये हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता क्या है? आश्रमों अथवा चित्तमलों का पूरा क्षय हो जाने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हुए चित्त विमुक्ति होती है। अंतर्दृष्टि पैदा होती है जो आश्रमों से मुक्त होती है। उसे प्राप्त कर फिर उसी के अनुसार विहार करना होता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं और दूसरी भी पारमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उनके बारे में उन्हें सुभूति को समझाया था। सुभूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व दान की पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अर्थात भीतरी व बाह्य वस्तुएं देता है और उन्हें सर्वसाधारण के लिए त्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं होती। सुभूति ने फिर प्रश्न किया, एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? तथागत ने कहा, वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुभूति ने पूछा, बोधिसत्व की शांति पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा देता है। सुभूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की वीर पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, वह सतत 5 पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुभूति ने आगे पूछा, बोधिसत्व की समाधि पारमिता क्या है? तथागत ने कहा, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है किंतु तत्संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुभूति ने अंत में प्रश्न किया, बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तथागत ने स्पष्ट किया, वह किसी भी धर्म, भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। नमो बुद्धाय। तीसरा चैप्टर है, निब्बान में रहना धम्म है। बुद्ध ने कहा है, निब्बान से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है।
बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धम्मों में निब्बान का प्रमुख स्थान है। निब्बान क्या है? जैसा कि बुद्ध ने समझाया है, निब्बान का अर्थ उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्व के दार्शनिकों ने बताया। उनके पूर्व के दार्शनिकों की दृष्टि में मोक्ष का अर्थ था आत्मा की मुक्ति। मोक्ष की 4 प्रकार के स्वरूपों में कल्पना की गई। लौकिक, खाओ पियो और मौज मनाओ। दूसरा है योगिक, तीसरा है ब्राह्मणी और चौथा है औपनिषदिक। ब्राह्मणी और औपनिषदिक मोक्ष की परिकल्पना में एक समानता थी। मोक्ष की दोनों परिकल्पनाओं में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत बुद्ध को अमान्य था। इसलिए बुद्ध को मोक्ष की ब्राह्मणी और औपनिषदिक परिकल्पना का खंडन करने में कोई कठिनाई नहीं थी। मोक्ष की लौकिक परिकल्पना में अत्यधिक भौतिकता बुद्ध को नहीं भाती थी। इसमें आदमी की पाशविक भूख की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं था। बुद्ध को लगता था कि मोक्ष की ऐसी परिकल्पना को स्वीकार करना मानव की हानि करना था। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि करने का परिणाम उस भूख को और बढ़ाना था। उनके विचार में इस प्रकार का जीवन मार्ग कोई सुख नहीं ला सकता। इसके विपरीत इस प्रकार का सुख और अधिक दुख उत्पन्न करता है। मोक्ष की यौगिक परिकल्पना एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इससे प्राप्त होने वाला सुख नकारात्मक था। इसका अर्थ संसार से संबंध विच्छेद करना था। यह पीड़ा का निषेध तो करती थी, किंतु कोई सुख नहीं देती थी। ये जितना भी सुख प्रदान करती थी वह अधिक से अधिक योग की अवधि तक ही रहता था। यह स्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। बुद्ध के निब्बान की परिकल्पना अपने पूर्व के दार्शनिकों की मोक्ष की संकल्पना से सर्वथा भिन्न है। बुद्ध के निब्बान की परिकल्पना के मूल में 3 धारणाएं हैं। इनमें से एक तो यह है कि किसी भी मनुष्य का सुख किसी आत्मा की मुक्ति से भिन्न है। दूसरी धारणा यह है कि संसार में जीवित रहते समय तक ही मनुष्य का सुख है, किंतु आत्मा की धारणा और मरणांतर आत्मा की मुक्ति का विचार बुद्ध के विचारों से सर्वथा अलग धारणा है। तीसरी धारणा जो बुद्ध के निब्बान की परिकल्पना का मूलाधार है वह है सदा प्रज्वलित रहने वाली राग द्वेषाग्नि पर संयम रखने का अभ्यास। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। ये बुद्ध के धर्मोपदेश का मूल, जिसे उन्होंने बोधगया में विहरते समय भिक्षुओं को दिया था। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं, ये सब क्या पदार्थ हैं जो जल रहे हैं? भिक्षुओं, चक्षु इंद्रियां जल रही हैं, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार में जो भी सुख वेदना, दुख वेदना और अशुक अदुख वेदना उत्पन्न होती है और उसकी अनुभूति होती है वह भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, ये मोहाग्नि से जल रहे हैं। ये जन्म, पाली, जाति, जरा, मरण, दुख, दौर्मनस्य तथा निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं, क्रोध इंद्रियां जल रही, शब्द जल रहा, घ्राणेन्द्रिय जल रही हैं, गंध जल रही हैं, जिह्वा जल रहे हैं, रस जल रहे हैं, काया जल रही है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं, और चित्त के संस्कारों से जो भी सुख वेदना, दुख वेदना
और अशुक अदुक वेदना उत्पन्न होती है, वे वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? मैं कहता हूं कि ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं। ये जन्म, पाली, जाति, जरा, मरण, दुख और मनुष्य तथा निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं, इसका ज्ञान होने से विज्ञ और श्रेष्ठ जनों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागाग्नि आदि शांत होते हैं, और रागाग्नि आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है। और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूं। निब्बान कैसे सुखद हो सकता है? यह एक और प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। सामान्य धारणा यह है कि अभाव के कारण मनुष्य दुखी है, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं होता है। मनुष्य तब भी दुखी रहता है जब उसके पास सब प्राप्त होता है। दुख तो लोभ का परिणाम है, और लोभ उन दोनों के लिए हानिकारक होता है जिनके पास नहीं है और जिनके पास है। बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली भांति सुस्पष्ट कर दी है। भिक्षुओं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ बंधन में जकड़ी चित्त के कारण मनुष्य अपने दुखों से दुखी रहता है। मनुष्य दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। मनुष्य मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो मनुष्य न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा, और न मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षुओं, निब्बान इसी जीवन में दिखाई देता है, और वह भिक्षु को आकर्षित करता है और उसकी पहुंच के भीतर होता है। यही स्पष्टीकरण है कि मनुष्य को क्या क्षीण करता है और उसे दुखी बनाता है। मनुष्य के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान बताते हुए बुद्ध ने मनुष्य के दुख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है। राग द्वेष का शिकार हो जाना ही मनुष्य को दुखी बनाता है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो मनुष्य को निब्बान तक नहीं पहुंचने देते। जो ही आदमी राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह निब्बान को प्राप्त करना जान जाता है और उसके लिए निब्बान पथ खुल जाता है। बुद्ध की विश्लेषण के अनुसार ये संयोजन बंधन 3 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। पहला वर्ग वह है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से अथवा लगाव से है, जैसे कामावासना, आसक्ति और लोभ। दूसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध, उत्पीड़न अथवा संगति दोष। तीसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जैसे मोह, उदासी और मूढ़ता। पहले और दूसरे का संबंध मनोविकार से है और मनुष्य की उस दृष्टिकोण एवं भावना से है जो दूसरों के प्रति है, जबकि तीसरी मोह अग्नि का संबंध उन सभी विकारों से है जो सत्य से अलग। बुद्ध के निब्बान के सिद्धांत के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निब्बान शब्द का अर्थ है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति के मूल अर्थ को लेकर आलोचकों ने निब्बान के सिद्धांत को निर्थक बना दिया है। उनका मानना है कि निब्बान का अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना, जो मृत्यु के समान है। इस प्रकार के अर्थ द्वारा उन्होंने निब्बान के सिद्धांत का उपहास बनाने की कोशिश की है। जो कोई भी इस अग्नि स्कंधोपम सुत्त की भाषा पर विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निब्बान का इस प्रकार का अर्थ कदापि नहीं है। इस धम्मोपदेश में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि रागाग्नि जल रही है, द्वेषाग्नि जल रही है तथा मोहाग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंधोपम सुत्त में यह कहीं नहीं कहा गया
कि मनुष्य की हर प्रकार की भावनाओं का मूलच्छेद कर देना चाहिए। ये कहता है कि आग में घी मत डालो, अर्थात आग और मत बढ़ाओ। दूसरी बात यह है कि आलोचक निब्बान और परिनिब्बान में भेद करके भूल गए। जैसा कि उदान में कहा गया है, जब शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं तब परिनिब्बान होता है, सभी संज्ञाएं रुक जाती हैं, सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और चेतना जाती रहती है। इस प्रकार परिनिब्बान का अर्थ है पूरी तरह बुझ जाना। निब्बान का कभी भी ये अर्थ नहीं हो सकता। निब्बान का अर्थ है अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना, जिससे आदमी धम्म के मार्ग पर चलने के योग्य बन सके। इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा आशय नहीं है। राध को समझाते हुए स्वयं बुद्ध ने ये स्पष्ट किया था कि सदाचरण पूर्ण जीवन का ही दूसरा नाम निब्बान है। एक बार रात थेर बुद्ध के पास आए, बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राध थेर ने बुद्ध से कहा, भंते निब्बान किस लिए? तथागत ने उत्तर दिया, निब्बान का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। लेकिन भंते निब्बान का उद्देश्य क्या है? राध निब्बान प्राप्ति से सदाचरण पूर्ण जीवन जिया जाता है। जीवन का लक्ष्य निब्बान ही है, निब्बान ही ध्येय है। निब्बान का अर्थ बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस धम्मोपदेश में स्पष्ट की है। एक बार बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन में विहार कर रहे थे, जहां सारिपुत्र भी ठहरे हुए थे। बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, धम्म के भागीदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। तुम सभी के प्रति अनुकंपा रखते हुए मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। बुद्ध ने ऐसा कहा और तब उठकर मूलगंध कुटी विहार में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से निवेदन किया कि वह बताएं कि निब्बान क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरी चीज है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और इस द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग ही है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अंतर्दृष्टि, अभिज्ञा, संबोधि तथा निब्बान की ओर ले जाता है। ये मध्यम मार्ग क्या है? ये मध्यम मार्ग श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त नहीं। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, ठीक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। हाँ भिक्षुओं, क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, मात्सर्य बुरी चीज है, कंजूसपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, ढोंग बुरी चीज है, ठगी बुरी चीज है, उद्दंडता बुरी चीज है, मोह बुरी चीज है तथा प्रमाद बुरी चीज है। मोह तथा प्रमाद के नाश के लिए मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, संबोधि तथा निब्बान की ओर ले जाता है। निब्बान श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस प्रकार सारिपुत्र ने कहा, प्रसन्न चित्त भिक्षुगण सारिपुत्र की धम्मदेशना सुन प्रमुदित हुए। निब्बान के मूल में जो विचार है वे यही है कि यह सदाचरण का पथ है। किसी को भी निब्बान का कुछ और अर्थ नहीं लगाना चाहिए। संपूर्ण उच्छेदवाद एक अंत है और परिनिब्बान दूसरा अंत है। निब्बान मध्यम मार्ग है। यदि निब्बान को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निब्बान के संबंध में सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। तृष्णा का त्याग धम्म है। धम्म पद में बुद्ध ने कहा है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं,
यही संतोष का अर्थ बेचारगी अथवा परिस्थिति के सामने झुक जाना नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसा समझ बैठना बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल होगा। बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि धन्य हैं वे जो गरीब हैं। बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपितु दूसरी ओर उन्होंने यह कहा है कि ऐश्वर्य का स्वागत है और उपेक्षावान होकर कष्ट सहते रहने से स्थान पर वीर उत्साह पूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उन्होंने उपदेश दिया है। जब बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसा कि भिक्षु रट्टपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूं जो मूर्खतावश अधिक से अधिक संग्रह ही करते रहते हैं, कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। नए नए ऐश्वर्य के लिए उनकी तृष्णा रूपी प्यास बढ़ती रहती है। राजाओं को देखता हूं कि उनका राज्य समुद्र तक पहुंच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य स्थापित करने के लिए दुखी हैं। तृष्णा में पड़े हुए राजा और प्रजा दोनों ही मर जाते हैं। अभाव तथा और अधिक अभाव में वे अपना शरीर ही त्याग देते हैं। इस पर पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा भी कभी तृप्ति नहीं हो पाती है। महानिदान सूत्र में बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए लोभ को अपने वश में रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। तथागत का वचन है, इस प्रकार आनंद लाभ की तृष्णा करने से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा स्वामित्व की इच्छा में बदल जाती है, जब स्वामित्व की इच्छा स्वामित्व का दुराग्रह बन जाती है, तो यह धन लोलुपता का रूप ले लेती है। असंयत कामना के कारण होने वाली धन लोलुपता तथा स्वामित्व की इच्छा पर नजर रखना आवश्यक है। इस तृष्णा का लोभ की निंदा क्यों आवश्यक है? बुद्ध ने आनंद से कहा, क्योंकि इसी से बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। इसके कारण मुक्का मुक्की तक हो जाती है, आघात लगते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, परस्पर निंदा तथा झूठ बोलना तक भी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का यह सही विश्लेषण है। इसीलिए बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को वश में रखने पर बल दिया है। नमो बुद्धाय। आज के लिए है इतना ही, क्योंकि समय होने वाला है। अध्यक्षीय उद्बोधन भी होगा और प्रस्ताव भी करेंगे, तो 8 बजे तक का ही समय है। इसलिए आज के लिए इतना ही। सभी माननीय गुरु को सादर जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आज दोनों प्रबोधनकार साथियों के लिए। मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय के वो साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय के जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। आवाज आ रही है जी। धम्म प्रिय बंधुओं, अभी हमने धम्म का वाचन सुना और इसमें हम एक पॉइंट हम ये कहना चाहेंगे कि जो कैमरे पर जो आते हैं वो थोड़ा मतलब अनुशासित ढंग से आना चाहिए। अभी हम एक फोटो देखे, बनियान में है, इसका मतलब ये हुआ, उनका हम कोई दोष नहीं दे रहे हैं, दोष यह है कि वो अलर्ट नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है, उनको उनका गलती नहीं है, पर शिक्षण ऐसा नहीं है। तो मतलब कि हम तैयारी नहीं करते हैं। कोई भी काम के सफलता के लिए उसकी तैयारी बहुत जरूरी है, और तैयारी यही है कि जब हम कैमरे के पास कम से कम जाएं। घर में कैसे है नहीं है वो कोई नहीं बनता,
लेकिन जो कैमरे के सामने आने के पहले हमें तैयार होना चाहिए, वो हो गया प्रिपरेशन। तो किसी चीज की तैयारी पर ही तरक्की डिपेंड करती है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भविष्य में जो भी कैमरे के सामने आते हैं थोड़ा बन ठन के आए। जैसे वकील है, काला कोट पहने बिना कोर्ट नहीं जाता, पुलिस बिना वर्दी पहने ड्यूटी पर नहीं जाता, उसी तरह से हम लोगों को, इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे थाईलैंड के लोग जितने भी आते हैं बुद्धगया में, हम देखते हैं कि सफेद कपड़ा में आते हैं, उनका अनुसार कल्चर बना हुआ है। उसके बाद श्रीलंका के लोग जितने लोग आते हैं सब सफेद कपड़ा में। इसके बाद महाराष्ट्र के जो, हमारे भारत के जो महाराष्ट्रियन लोग आते हैं, तो जब भी महाबोधि में जाते हैं इनवेरिएबली उस सफेद कपड़ा। तो मान लीजिए किसी कारण सफेद कपड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम गंजी में तो नहीं आना चाहिए। या हमारा सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि हमें दिखना चाहिए, खाली हमें होना नहीं चाहिए बुद्धिजीवी, दिखना भी चाहिए। एक है। दूसरी बात है कि अध्यक्ष महोदय साहब भी बताते रहते हैं कि हमें बुधवार को हाईलाइट करना। बुधवार को क्यों, कैसे हाईलाइट करेंगे? कल्चर हमारी पहचान होती है, एक कल्चर बनाना, उसके लिए खीर पर जोर दिए। तो हम बता रहे हैं खीर इसके लिए हम तो रिसर्च हुआ है, उसके बाद हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि सुजाता ने जो खीर खिलाई थी सिद्धार्थ, ये हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ का कंडीशन मरणासन जैसा हो गया था तपस्या में। इसी समय संजोग से सुजाता आती है और एन केन प्राकेन वो खीर खिलाने में सफल होती है। इसके बाद उनका जान बच जाता है, फिर अन्न को ग्रहण करने लग जाते हैं और इसके बाद फिर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो हमारा कहना है, मतलब लोगों जो रिसर्च किए हैं उनका कहना है कि सुजाता की खीर जो है बहुत मजबूत कड़ी है सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में। तो अगर इस घटना को हम अपने परिवार में लाएं तो कैसे आएगा कि बुधवार के दिन अपने घर में खीर बने, जितना कैपेसिटी है कम ही बनाए, लेकिन खाना जो भी रोटी चावल खाते हैं खाएं, लेकिन एक आइटम बुद्ध के नाम पर बुधवार को एक एक्स्ट्रा डाइट कहें कि हम उसको लागू करें। तो इससे क्या होगा कि जो महिला खीर बनाएगी वो सुजाता हो जाएगी और जो पुरुष खीर खाएंगे वो सिद्धार्थ के पूजन, और खाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे। तो हम अपने शब्द में बोलते हैं कि हो सकता है बूढ़े होते होते बुद्ध बने। अगर बुद्ध ने बने बहुत तो पक्का बन जाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि एक परिवार में 3 हमारे बच्चे हो गए, एक तीसरा जनरेशन, नॉर्मली 3 जनरेशन रहते हैं। तो एक छोटी सी क्रिया, खीर का क्रिया 3 जनरेशन को प्रभावित करता है। तो इस जनरेशन में अगर हम शुरू करते हैं तो अगला जनरेशन से वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो जैसे भी अगर कोई भूले हुए भी हैं मान लीजिए हड़बड़ में, तो जैसे सामने खीर आएगा तो दिमाग अच्छा बात, मतलब एक तरह से कल्चर देना है। इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि खीर खाने से बुद्धि होगा, ये भी हम नहीं कहते, लेकिन एक कल्चर, जैसे लैंग्वेज है, हिंदी हम लिखते हैं तो हमेशा माथा झापना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं है। तो इस तरह से अपना अपना सिस्टम है। तो अगर हम लोग विशेष भोजन, हमारा मतलब है कि बुधवार को हमको विशेष दिवस बनाना है, सोशल दिवस बना। हम तो 95 से 96 में हमारे मकान का उद्घाटन हुआ था, हम बुधवार को करवाए। जो भी काम अच्छा जो अपने मन से करें वो बुधवार करें, सोशल डे डिक्लेयर करें, ताकि इसी तरह अभी हम शुरू करेंगे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल भी लग सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिशा हमें बुद्ध की होनी चाहिए, ये हमारा कार्य है। और इसी पर हम लोग ये कर रहे हैं। और इसी के साथ अभी उद्बोधन करता जो हमारे हैं बड़े भाई लोग, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पिछले सप्ताह भी थे, अभी भी हैं, बहुत अच्छे से पठन करते हैं। और अंत में हम यही कहेंगे कि हमारे सभी जो श्रोतागण हैं वो भी ध्यान से सुने हैं और इसको अमल करने का प्रयास करें, और अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में शाम के समय बुद्ध के नाम पर, बुद्ध गौतम के नाम बुधवार के शाम देश के हर गांव में सामूहिक वंदना काम, अगर ये हम लागू करते हैं
टाइम लगेगा, टाइम को फैक्टर नहीं, दिशा सही होना चाहिए। इस तरह से और जो हम लोग किए हुए हैं और हम लोग कर रहे हैं और इसमें बहुत सफलता भी मिल रही है, तो लगभग हर स्टेट में परंपरा शुरू हो गया है। हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इसे भी लागू करने का प्रयास करें। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय बादल बोस साहब, आप सुन पा रहे हैं? माननीय बादल बोस साहब, शायद माननीय बादल बोस साहब का जो है नेटवर्क शायद है नहीं, तो अब हम इसको समापन करने की ओर हैं। तो सभी मान्यवरों से मैं निवेदन करूंगा कि हम सभी सभ्य सत्ता करके आज के वेबिनार का समापन करेंगे। सभी अपने मन को शांत करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। सभी साथी माइक खोल सकते हैं। सामूहिक रूप से सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्य सत्ता भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखं सर्वे सदा सुखी सर्वे भवन्तु सुखी भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखं नमामि सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रभु शिवाय। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।